गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका एक बार फिर स्वागत है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक है आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस। आज हम मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर में से एक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस। इसके बारे में हम आपको समझाएंगे आज। देखते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस क्या होता है। In contiguous memory allocations, all the available memory space remain together in one place। मतलब कि आपके पास जितने भी मेमोरी अवेलेबल स्पेस होंगे इन वन प्लेस, उनको एलोकेट करता है कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस। सेकंड मीन्स फ्रीली अवेलेबल मेमोरी पार्टीशंस are not scattered here and there across the whole memory space। मतलब आपका अवेलेबल जितना भी मेमोरी पार्टीशंस है वो स्केटर्ड नहीं होता है, और देयर आर जितने भी आपका होल्स मेमोरी स्पेस है उसको वो ऑक्यूपाइड कर लेता है। आइए इसका हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं हिंदी में। फर्स्ट पॉइंट, सभी आप जितना भी देखते हैं, मैं इसका जो ओवरव्यू है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। सभी उपलब्ध मेमोरी स्पेस एक स्थान पर ही एक साथ रहते हैं। मतलब आपका ब्लॉक्स है वे सभी फ्रीली हैं, वे एक ही स्थान पे होंगे। इसका मतलब है कि स्वतंत्र रूप से उपलब्ध मेमोरी विभाजन मतलब कि डिवीज़न पूरे मेमोरी स्पेस में यहाँ और वहाँ बिखरे नहीं होते। मतलब कि आपके पास एक डिस्क है, अगर आपको उसमें 5 KB का मेमोरी एलोकेट कराना है तो जो बिखरे हुए होते हैं वे यहाँ पर नहीं होते। इसमें हमें सीक्वेंशली ही ब्लॉक को एलोकेट कराना पड़ता है। ये नहीं कि आप 5 यहाँ से 2 यहाँ से ले लीजिए, 3 इधर से ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा। आपको एक कंटिन्यूअस फॉर्म में ही उसको एलोकेट कराना होगा। सेकंड पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर दोनों को मुख्य मेमोरी में रहना चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई मेमोरी एलोकेट कराने हैं तो आपका जो यूजर है और जो आपका ओएस है वो मुख्य मेन मेमोरी में होना चाहिए। मेन मेमोरी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक भाग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और दूसरा भाग यूजर प्रोग्राम के लिए। आपकी जो मेन मेमोरी है, अगर आप मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं तो उसको 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है। एक तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और दूसरा आपके यूजर के लिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जब कोई भी यूजर मेमोरी की प्रक्रिया के लिए कंटिग्यूअस ब्लॉक्स के एंड को उसकी आवश्यकता के अनुसार उस प्रक्रिया के लिए दिया जाता है। मतलब कि अगर आप कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में कोई भी डिस्क के अंदर कोई भी आप पॉइंटर्स एलोकेट करा रहे हैं तो उसको उसके अनुसार ही एलोकेट करा जाएगा। ये नहीं कि अगर स्पेस है 5 और आपको एलोकेट कराना है 8, तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं और से उसको एलोकेट करा देंगे। अगर 5 का वहाँ पर स्पेस है तो आपको 5 ही एलोकेट कराने होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर वहाँ 5 स्पेस है, आपको करने हैं 2 ब्लॉक्स एलोकेट कराना है तो आप 2 ब्लॉक्स एलोकेट करा सकते हैं। देखते हैं अब इसके मैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इट इज़ ए वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। ये एक बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट और इजी टू वे इम्प्लीमेंट है किसी भी मेमोरी को एलोकेट कराने के लिए। नो वेस्ट मेमोरी फॉर पॉइंटर, इसमें हमारी कोई भी मेमोरी वेस्टेज नहीं होती पॉइंटर के अनुसार। जैसे आपको 2 एलोकेट कराना है तो आप 2 एलोकेट करा सकते हैं, अगर आपको 5 कराना है तो 5 करवा सकते हैं। डज नॉट हैव पॉइंटर, इसमें हमें किसी भी पॉइंटर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कहीं पे भी आपको मेमोरी स्पेस मिलता है तो आप उसको तुरंत वहाँ पे एलोकेट करा देते हैं। ये एक इजी वे में प्रोसेस आपको इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? इट इज़ एन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यह एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। सेकंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द फाइल साइज,
अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि ये कह रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द फाइल साइज। ये इसकी डिसएडवांटेज है। सपोज़ आपके डिस्क में 5 का स्पेस है और आपको एलोकेट कराना है 8, तो आप कब तक खाली बैठे रहेंगे। सपोज करो, आज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपको वहाँ पर टेबल्स है, आपके साथ आपकी फैमिली के 8 कैंडिडेट गए और जबकि टेबल की वहाँ पर 5 है। कब तक आप बाहर बैठे रहोगे उसके लिए, इंतज़ार के लिए कि वहाँ पर 8 वाला ग्रुप कब उठे और कब हम वहाँ बैठें। तो बताइए, ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। क्या आप बाहर खड़े रहेंगे? नहीं। तो बाहर ना खड़े होने की वजह से इसकी ड्रॉबैक आई और इस ड्रॉबैक को रिमूव किया आपके नॉन कंटिग्यूअस में, जो कि अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाना जा रहा हूँ, नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस। नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस डिफरेंट टाइप्स के हैं। 3 इनके आपके मेथड्स हैं। इस कौन से मेथड हैं? पेजिंग है, सेगमेंटेशन विथ पेजिंग है। तीनों के तीनों टॉपिक ही हम अपनी वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे कि कंटिग्यूअस और नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या डिफरेंस है। आप जब दोनों के दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि ये इजी टू वे इम्प्लीमेंट कर सकता है, जबकि एज़ कम्पेयर टू ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इसको डिफ़िकल्ट लगता है प्रोसेस मतलब एलोकेट कराने में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। देखते रहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।